बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम स्पोर्ट्स बॉक्स सां गॾु मां तव्हांजो मेज़बान जमशेद अहमद। नाज़रीन, अॼु जे प्रोग्राम में पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं बांग्लादेश जी उन तारीख़ी फ़तह जे हवाले सां जेका उन्हनि ऑस्ट्रेलिया में शिकस्त ॾिनी आहे ऐं असां पाकिस्तान जो उहो जेको ख़्वाबु आहे उहो ख़्वाबु ई रहियल आहे। अञा ताईं असां उन्हनि खे शिकस्त न ॾिनी, पर बांग्लादेश उहा तारीख़ रक़म करे छॾी आहे। ऑस्ट्रेलिया खे हमेशह जेका ॾुखी सम्झी वेंदी आहे सीरीज़, त ऑस्ट्रेलिया में शिकस्त ॾियणु, ऐं उहा बांग्लादेश करे चुको आहे। उनखां अलावा पाकिस्तान चैंपियंस कप थियो जंहिंमें 4 टीमूं हुयूं, उन्हनि 4 टीमुनि मां 2 जेके फाइनल जूं टीमूं आहिनि उहे साम्हूं अची चुकियूं आहिनि। कहिड़ा परफॉर्मर आहिनि ऐं केतिरो साज़गार रहियो हुई ख़ासि करे 2027 जे वर्ल्ड कप जे लाइ, त हिन मां उहे प्लेयर जेके आहिनि उहे सिलेक्ट कया वञनि। जा उहे वरी साॻिया ई नाला हूंदा जेके हमेशह पाकिस्तान जे स्क्वाड में रहिया आहिनि, जंहिंमें शाहीन शाह, अफरीदी, हारिस रऊफ़, उहे ई साॻिया ईंदा, या कुझु नवां नाला जेका शामिल थी सघनि था वर्ल्ड कप जे हवाले सां। सो ओवरऑल इहे मौज़ू आहिनि जंहिं ते पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। ॻाल्हि ॿोल करण असांखे हिन वक़्तु स्टूडियो में जॉइन कयो आहे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आहिनि शहज़ादा मोइन साहब, हुन सां गॾु सीनियर क्रिकेटर हैं अहमद नदीम साहब। उन्होंने भी असा ज्वाइन किया। सर, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। शहज़ादा, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आऊँगा, कैसे देख रहे हैं पाकिस्तान चैंपियंस कप, खास करके वर्ल्ड कप 2027 को देखते हुए, कि कितना फ़ायदा हुआ, कुछ हमें प्लेयर्स यहाँ से मिले या फिर ये ऐसा ही था? जमशेद, सबसे पहले तो आपका थैंक्स है, लेकिन सबसे एक अफसोसनाक पहले मैं ख़बर एक दे दूं जो हमारे पास भी अभी ब्रेकिंग आई है। पाकिस्तानी साबिक टेस्ट क्रिकेटर बासित अली को दिल की तकलीफ़ हुई है और वो लाहौर में निजी अस्पताल में जो है एडमिट है, और डॉक्टर्स ने उन्हें एंजियोग्राफी का कह दिया, तजवीज़ दे दी है। तो एक बहुत सेट कह सकते हैं इस वक्त क्रिकेट के लिहाज से कि बासित अली को ये सदमा पहुँचा है। यार अल्लाह पाक सेहत दे, लेकिन जिस तरीके से तुमने ब्रेक किया ना, हमें डरा दिया। नहीं, चले और पाकिस्तान चैंपियंस कप की बात कर रहे थे। इस चैंपियंस कप के हवाले से अगर मैं बात करूं तो वर्ल्ड कप से कबल पाकिस्तान के लिए बेहतरीन क्रिकेटर्स के लिए मौका है कि अपना परफॉर्म करते, और टीम में जगह बनाने के लिए उन्होंने भरपूर तौर पर कोशिश की। लेकिन ओवरऑल हमने इस टूर्नामेंट में देखा कि जहां पर 4 टीमें थीं, 4 कप्तान तजवीज़ किए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, और मैं समझता हूँ एक अच्छा फैसला था कप्तानी, क्योंकि इस वक्त अगर हम देखें तो T20 के लिए बड़ी मारधाड़ जा रही है कि कौन कप्तान होगा। ऐसा लगता है कि सलमान अली आगा को शायद साइड लाइन कर दिया जाए, और हो भी सकता है कि वनडे क्रिकेट के लिए भी कुछ कप्तान नजर आ रहे हो। नहीं, आपने बात की T20 की, लेकिन ये फॉर्मेट है वनडे, तो इसीलिए जज कर सकते हैं। नहीं, इसीलिए कह रहा हूं कि हो सकता है कि शाहीन शाह आफरीदी भी वनडे क्रिकेट से जो है कप्तानी से हटा दिया जाए, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किसी वक्त भी कोई भी फैसला ले सकता है। वर्ल्ड कप खेलना है, बड़ी तैयारियों के साथ जाना है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और क्योंकि पाकिस्तान की अगर बॉलिंग की बात करूं तो इस वक्त शाहीन शाह आफरीदी उस किस्म का रोल अदा नहीं कर रहे हैं। आपने देखा कि उन्हें जो मुख्तलिफ लीग होती वहाँ भी वो खेलने गए, इंजरी के बाद कम बैक कर गए। फिर जब ये मौका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दिया तो यहाँ भी उनकी परफॉर्मेंस उस किस्म की नज़र नहीं आ रही। हालांकि उनकी टीम फाइनल में क्वालिफाई कर चुकी है, फाइनल खेलना है उन्होंने, और उनकी कप्तानी इतना मुतासिर नहीं कर सकी जितनी कप्तानी शादाब खान की मुतासिर करती दिखाई दी है इस टूर्नामेंट के अंदर। अब दोनों टीमों के दरमियान फाइनल मैच है, और शादाब एक जानिब होंगे, एक जानिब शाहीन शाह आफरीदी होंगे। आपने प्लेयर्स के हवाले से कहा था, तो प्लेयर्स 2-3 प्लेयर्स ऐसे हैं इस टूर्नामेंट में, मैं समझता हूं कि उन्हें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यकीनन उन प्लेयर्स पे हम आते हैं, लेकिन हम अहमद नदीम साहब की तरफ से। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ये जो, जैसे मैंने इनसे सवाल किया कि क्या वर्ल्ड कप के लिए कुछ फ़ायदा हुआ हमें इस लीग से, तो क्या कुछ लगता है कि इससे फ़ायदा हुआ वर्ल्ड कप के लिए? और क्या 4 टीमें काफ़ी थी या ज़्यादा होनी चाहिए थी? नहीं जमशेद भाई, टीमें तो ठीक थी, 4 ठीक थी। हो सकता है कि बोर्ड अगली दफ़ा इनकी तादाद बढ़ा दे। हाँ। इसमें फ़ायदा ये हुआ, यंगस्टरों के लिए अच्छा मौका था, परफॉर्म करते, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते, लेकिन 2-3 लड़कों ने अच्छा परफॉर्म किया है इसमें। बैट्समैन अच्छे मिल गए, शाहजेब खान है, उसके अलावा मोहम्मद सुलेमान है, लड़का है हैदराबाद का, तो फरहान यूसुफ है लड़का, मेहरान मुमताज जैसे लेफ्ट आर्म स्पिनर है। बाकी यंगस्टर के लिए चांस था, लेकिन उन्होंने किसी ने अवेल नहीं किया वो चांस। अच्छा, चारों टीमें आपने देखी, कौन सी टीम ने आपको ज्यादा मुतासर किया? पाकिस्तान ग्रीन्स जी। और वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेली है, तो फखर नहीं था, फिर भी वो जीत गए जी, वन साइडेड करके जीत गए थे। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात, ये क्रिकेटर्स हुआ, लेकिन एक प्लेयर्स का नाम लेना शायद ये भी भूल गए, आप भी भूल गए, लेकिन उसने परफॉर्मेंस दी है इस टूर्नामेंट के अंदर भी। और एक दफ़ा फिर मैं समझता हूँ कि जहाँ पर लंका प्रीमियर लीग में भी उन्होंने परफॉर्मेंस दी, डोमेस्टिक क्रिकेट मुसलसल वो खेलते हैं, परफॉर्म करते हैं। फिर क्या वजूहत हैं आज तक समझ नहीं पाए हम लोग भी कि शाहनवाज धानी को आप क्यों नहीं मौका देते।
हालांकि वो तमाम डोमेस्टिक क्रिकेट के इवेंट खेल रहा होता है, परफॉर्मेंस उसकी नज़र आ रही होती है, अभी भी वो टॉप 5 के अंदर बॉलर्स में है इस टूर्नामेंट के अंदर। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को शाहनवाज दानी पे थोड़ा सा नजरसानी एक दफ़ा फिर करनी पड़ेगी, उन्हें मौका देना पड़ेगा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस वक्त अगर वाइट बॉल के साथ अगर शाहनवाज दानी परफॉर्म कर रहे हैं तो उन्हें अगर मौका दे देंगे पाकिस्तान के लिए सूदमंद साबित होगा। और बॉलिंग में जहाँ शाहिनशाह आफरीदी बॉल कर रहे होते हैं उनके सपोर्ट के लिए बेहतर होता दिखाई देगा, क्योंकि नसीम शाह मैं समझता हूं कि उस किस्म की परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं। शाहनवाज दानी की आपने बात की और आपको पता होगा कि इस प्लेटफॉर्म पे बैठ के हमने कितनी आवाज उठाई है। जी बिल्कुल, वो लाड़काना रीजन से उनका ताल्लुक है और हमारे यही किराया है शुरू से लेकर कि हमारे जो सिंधी बोलने वाले प्लेयर्स हैं उनके साथ नाजाजी होती है। जाहिद महमूद हमेशा किसी के लिए भी जो परफॉर्म करेगा परफॉर्म उसके लिए होना चाहिए, आवाज उसके लिए होनी चाहिए, वो सिंध का हो, पंजाब का हो, लेकिन नहीं मिलता ना चांस। हम वो बात नहीं करते यहाँ पे डोमिसाइल का फर्क है या कुछ भी, लेकिन अगर डेब्यू पे कोई प्लेयर 3 विकेट ले रहा है, जैसे जाहिद महमूद ने T20 में अगेंस्ट साउथ अफ्रीका लाहौर में, उसके बाद उसको दूसरा मैच ही नहीं मिला। अगर आप बताएं कि ये प्लेयर लाहौर या किसी और रीजन से होता तो क्या ये उसके साथ ये नाजायजी होती? मैं ये ज्यादा प्लेयर्स कहीं का भी हो, पूरे पाकिस्तान के लिए वो खेल रहा होता है। जब 25 करोड़ आवाम में वो नुमाइंदगी पाकिस्तान की कर रहा होता है, परफॉर्मेंस बेस करती है। और जाहिद महमूद ने परफॉर्म किया है और मैं समझता हूँ कि इस वक्त भी पाकिस्तान में कमी है राइट आर्म लेग स्पिनर्स की, और टेस्ट क्रिकेट में बड़ी ज़रूरत होती है राइट आर्म लेग स्पिनर की। और पाकिस्तान माजी में कई ऐसे लेग स्पिनर्स थे जो पाकिस्तान को मैचेस जिताते हुए नजर आए, उसमें मुश्ताक अहमद, अब्दुल कादिर, यासिर शाह, अगर करंटली देख लें तो यासिर शाहिद आफरीदी। तो हमारे पास लेग स्पिनर्स की भरमार, दानिश करी, हमारे पास ऐसे लेग स्पिनर मौजूद थे जिन्होंने मैचेस जिताए। अब हम इन्हिसार कर रहे हैं साजिद खान पे, अब इन्हिसार कर रहे हैं नोमान अली पे, अब अली उस्मान पे हम इन्हिसार कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास जीनियर लेग स्पिनर नहीं आ रहा है। हमें तलाश करनी है और जो तलाश करके लेकर आ रहे हैं हम उसे साइडलाइन कर दे रहे हैं। हैदराबाद के लिए बेहतरीन हमारे पास निकल कर आया था जाहिद महमूद, इसी तरह उसामा मीर हमारे पास निकल कर आए थे, हमने उसामा मीर को भी जाया कर दिया। देख लें उस्मान कादिर जो अब ऑस्ट्रेलिया जाके मेरे ख्याल में वहां पर वो लीग क्रिकेट खेल रहे हैं, वहां की नेशनलिटी उन्होंने हासिल कर लिया। तो ये एक चीज है, अब गौर करना पड़ेगा पाकिस्तान बोर्ड को कि अब बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं जो डोमेस्टिक यहाँ खेल रहे हैं, उन्हें मौका नहीं मिल रहा है, तो उनके पास है दूसरा प्लेटफॉर्म ऐसा लगता है कि अब नजर आ रहा है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए, पाकिस्तान के लिए सेटबैक हो सकता है। अच्छा, यंग प्लेयर्स जिन्होंने आपको मुतासर किया हो जिससे ज्यादा इस ओवरऑल पाकिस्तान चैंपियंस कप में? देखिए बहुत से ऐसे प्लेयरों में खासकर हमेशा आवाज उठाता हूँ शाहजेब के लिए, जब वो अंडर 19 खेल रहा था, जब परफॉर्मेंस दे रहा था, आपने उसे मौका नहीं दिया, फिर उसके साथ एक गैप आया, उस गैप को पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच सरफराज अहमद ने दूर किया, उसे वापस लेकर आए डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर और फिर दोबारा क्रिकेट उसे खिलाई, और जब फिर दोबारा उसने परफॉर्मेंस देना शुरू की तो शायद अब इस टूर्नामेंट में भी उन्होंने परफॉर्मेंस दे दी है। अब देखते हैं पाकिस्तान सिलेक्शन कमेटी कहां पर जगह देती हुई नजर आती है शाहजेब को, या फिर मुसलसल उसे नजरअंदाज कर दिया जाएगा। एक और प्लेयर है हसीबुल्लाह, जब फॉर्म में था तब उसको मौका नहीं दिया, अभी वो है खेल रहे हैं, लेकिन उस तरीके से परफॉर्मेंस। देखिए आप गाजी गौरी आपके पास मौजूद हैं, फिर रॉयल नजीर आपके बैकअप पे, हालांकि रॉयल के साथ भी जाती हुई हमेशा हर कोई रॉयल के लिए प्लेटफॉर्म से आवाज उठा रहा है, लेकिन रॉयल के वक्त ऐसा था डेब्यू हो जाना चाहिए, लेकिन उस वक्त सरफराज कौन से 4 फास्ट बॉलर हैं जो वर्ल्ड कप में होने चाहिए, क्योंकि इस बार शाहनवाज दानी की आपने बात की, वो परफॉर्म कर रहे हैं। मैं समझता हूं शाहनवाज दानी तो होना चाहिए, वसीम जूनियर हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं, ऑलराउंडर के शोबे में वसीम आ जाते हैं, लेकिन उबैद शाह जिन्होंने वनडे में भी आप समझते हैं कि बड़ा मुतासिर किया हुआ है, आप उन्हें भी मौका दे सकते हैं। नसीम शाह आप कह रहे हैं कि परफॉर्मेंस बेहतर नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ एज ए तजुर्बा रखने वाले नसीम शाह को तजुर्बा रखने वाले ये बात करें, तजुर्बा रखने वाले को, हाँ, लेकिन क्या फॉर्म को अभी वो जाएंगे सीनियर प्लेयरों के साथ, वर्ल्ड कप है वो सीनियर, तो क्या वर्ल्ड कप में बड़ा नाम देख के जाना चाहिए या फिर फॉर्म देख के? बड़ा नाम नहीं देखने जाना, उनको तजुर्बा इंटरनेशनल क्रिकेट का ज्यादा तजुर्बा और फॉर्म ना हो तो फिर क्या तजुर्बा क्या? तो फिर तो साइम अय्यूब को नहीं लेके जाना चाहिए वर्ल्ड कप के लिए, वर्ल्ड कप में आपको लगता है साइम जाएगा फिर? लेकिन अभी तो फखर जमा आ रहे हैं, वो भी खुद बॉलिंग कर रहे हैं, तो साइम की जगह तो कहीं ना कहीं जाएगा। अब देखें, अब आपने खुद बात कर दी कि ऑलराउंडर्स का दौर आ गया और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के वाइट बॉल के जो कोच हैं वो ऑलराउंडर्स को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, माइक हसन, और यही वजह है कि वो शादाब को टीम से बाहर नहीं कर रहे हैं। अगर जिस किस्म की शादाब की परफॉर्मेंस रही है, कोई और सिलेक्शन कमेटी काम कर रही होती है तो शायद शादाब को जो है ना बाहर कर देती है, लेकिन यहाँ तो माइक हसन बहुत सी जगहों पर फेवर कर रहे हैं शादाब को, और हो सकता है जो मेरे ज़राए वो ये कह रहे हैं कि
हो सकता है कि वनडे क्रिकेट के अंदर शाहीन की जगह शादाब भी कप्तानी करते लेकिन अभी वो परफॉर्म कर रहे हैं, चैंपियन कप में परफॉर्म कर रहे हैं अपनी जगह, लेकिन और वो आराम से एशियन कर रहे हैं। विकेटों पे अगर मैं कहूँ ना शादाब अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन जब आप बाहर जा रहे होते हैं और फिर वहाँ परफॉर्मेंस करना इतना आसान नहीं होता है, और यही कुछ पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ अक्सर रहा है। लेकिन आप बात कर रहे हैं शादाब ने अच्छी कप्तानी की है, लेकिन अगर देखा जाए तो उसके पास टीम भी अच्छी थी, शाहीन के पास इतनी देखिए अच्छी टीम पाकिस्तानी, भी नहीं ये थी। तो पाकिस्तान की टीम की आप बात करें, पाकिस्तान के लिए ये तो आपके बेस्ट प्लेयर होंगे, आपके पास जो 15 रुकनी स्क्वाड जाएगा, रिजर्व आपके पास 3-4 होंगे, तो वो तो बेस्ट आपके प्लेयर्स लेकर जा रहे होंगे आप वर्ल्ड कप खेलने के लिए। तो फिर वहाँ पे वो लोग वहां पे शादाब अच्छा यूज कर सकते हैं। अच्छा चले ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश की सीरीज के हवाले से बात करते हैं। वो जो हम पाकिस्तानी हमेशा ख्वाब देखते हैं वो हमसे तो पूरा ना हो सका, बांग्लादेश ने करके दिखाया, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाकर टेस्ट में शिकस्त दी। शेर भाई, मैं आज एक दोस्त से बात कर रहा था कि बांग्लादेश को बांग्लादेश में हराना बहुत मुश्किल है। आजकल के जितने क्रिकेट के पंडित है वो यही कहते हैं कि उनको उनके घर में हराना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम अपने घर में जैसी मर्जी विकेट तैयार कर ले हम हार जाते हैं। ये बात इन्होंने सही कि हम जिस किस्म की विकेट भी तैयार कर रहे हैं हमें शिकस्त हो जाती है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया को तो उन्होंने अपने ऑस्ट्रेलिया में जाकर हराया। देखिए ये नहीं है कि हम ऑस्ट्रेलिया पहली दफ़ा यहाँ पर शिकस्तकारी है बांग्लादेश, इससे कबल वनडे में भी उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा है, और बांग्लादेश की टीम टैलेंटेड प्लेयर्स पर इंसार करती है और पॉजिटिव माइंड के साथ उतरते हैं वो ग्राउंड में, हमेशा जीत के लिए जा रहे होते हैं। और आप देखें कि अच्छा, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी के अंदर भी अब वो ऊपर बड़े आ गई मजबूत है। उम्मीदवार है, क्योंकि और- पाकिस्तान को उन्होंने हराया, फिर अब ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने हराया है, तो अगर दूसरा मैच भी वो जीत जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं फाइनल के लिए भी जा सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और बांग्लादेश ने अपने होम ग्राउंड का, अपनी विकेटों का भरपूर तौर पर फायदा उठाया और उन्होंने अपने मुताबिक पिच बनाई, अपने मुताबिक उन्होंने वो स्क्वाड चुना जो लड़के परफॉर्म कर सके, और उसी परफॉर्मेंस की बेस पे उन्होंने ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम को शिकस्त दी। और मैं समझता हूं कि आने वाले वक्त में शायद मजीद और मजबूत होती उन्हें भी दुनिया दिखाई क्रिकेट दे। को पैगाम दे दिया है कि हम हैं। देखिए उनके पास अच्छे फास्ट बॉलर है, जो अच्छे प्लेयर्स हैं स्पिनर्स जिन्होंने हैं। परफॉर्म किया है, खास करके तंजीर हसन की मैं बात करूंगा, उनकी जो सेंचुरी थी वो कितना काम आई है इस टीम को। देखिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कोई भी बैटर सेंचुरी स्कोर करता है तो अहमियत रखती है, क्योंकि इतना आसान नहीं ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर्स या स्पिनर्स के सामने परफॉर्म करना। और तंजीम ने जिस तरह बैटिंग की है, मैं समझता हूँ कि क्रेडिट देना पड़ेगा, मुश्किल हालात में उन्होंने जाके असल में रन भी उन्होंने किया। बॉलिंग अच्छी की है। जी बिल्कुल, उन्होंने बॉलिंग भी अच्छी की है। और मैं ये कहूँगा कि खासकर जो है पाकिस्तान को अब, क्योंकि आप बहुत सी बातें कर रहे हैं कि हम अच्छे प्लेयर्स को मौका नहीं देते, पहले डेब्यू में जो 3 विकेटें लेते हैं मुझे मौका मुसलसल नहीं दे रहे होते, उस दिन साइड लाइन कर देते हैं। तो जब तक आप मेरिट पे टीम सेलेक्ट नहीं कर रहे होंगे ना, जब तक आपको फतह इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। आप अभी वेस्ट इंडीज में आपने जिस तरह देखा बैटिंग फ्लॉप हुई, दूसरा टेस्ट हम बेशक जीत गए, लेकिन आपके कप्तान 3 साल बाद कप्तानी कर रहे हैं, और वहाँ भी एक तो सबसे बढ़कर वो जो है एक सेंचुरी से बहुत दूर है, और 3 साल उन्हें सेंचुरी को भी हो गए। लास्ट सेंचुरी उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ स्कोर की थी, उसके बाद उन्होंने सेंचुरी स्कोर नहीं की। करीब करीब ज़रूर जा रहे हैं, लेकिन अब हमें मिडिल ऑर्डर पर बहुत तवज्जो देनी पड़ेगी। हालांकि हम मिडिल ऑर्डर पर हम सलमान अली आगा को देख रहे थे, लेकिन सलमान ने भी उस किस्म का परफॉर्मेंस का मुजाहरा नहीं किया। लेकिन हमारे डोमेस्टिक में खासकर मोहम्मद सुलेमान की आपने बात की, शायद आप लोग कम जानते हो, मैं तो उसको जानता हूँ, वो उमरकोट से उसका ताल्लुक है, डिस्ट्रिक्ट खेलता है मीरपुर खास से, क्योंकि उसके अपने डिस्ट्रिक्ट प्लेइंग राइट्स नहीं है, इसलिए वो मीरपुर खास से खेलता है। डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद रीजन का वो प्लेयर है, मैंने करीब से देखा है, 2 साल पहले टॉप परफॉर्मर था। तो अली जरियाब और मोहम्मद सुलेमान, इसकी जो जोड़ी है पाकिस्तान शाहीन को बहुत सारी फतवात इन दोनों ने अली साथ जरियाब मिलकर तो काफी दिलाई। जैसे परफॉर्म भी कर दोनों परफॉर्म कर रहे हैं। ये दोनों मिडिल नहीं, मिडिल ऑर्डर की बात कर रहा हूँ कि ये दोनों मिडिल ऑर्डर में बेहतरीन परफॉर्म लेकिन कर इस सकते हैं। टूर्नामेंट में तो हैदर अली ने भी परफॉर्मेंस कर दिया मिडिल ऑर्डर पर आकर, तो अब कैसे कैसे कितने निकालेंगे? चांसेस देंगे? और आप लेकिन अभी अली जरियाब खेल तो वो हैदर अली और अमन अकमल वो एक ही बात है फिर। पाकिस्तान चैंपियन कप तो नहीं खेल रहा है ये अली जरियाब। हाँ, उसकी बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर टेस्ट की बात की जाए, जैसे उन्होंने बात की टेस्ट में मिडिल ऑर्डर में हमें चाहिए, टेस्ट में जगह अगर जगह देनी है तो मोहम्मद नईम को दे देना आप। मोहम्मद नईम को क्यों नहीं लेकर आ रहे हैं आप टीम के अंदर? बेहतरीन परफॉर्मेंस थी नईम की, प्लेयर जगह बनती है, आप बताएं। नहीं, टेस्ट में कहाँ जगह बनती नहीं इनकी। मैं तो समझता हूँ नईम की जगह वनडे में भी बनती है, टेस्ट क्रिकेट के अंदर भी बनती है। मतलब जो आपको पसंद है आप उसको नहीं, पसंद की बात नहीं, परफॉर्मेंस की बात है। आप हमारे लिए मोहसिन नकवी बन गए, जिसको नहीं, मोहसिन नकवी देखें बहुत अच्छा काम कर रहा है मोहसिन नकवी साहब, और आपको पता है जिस तरह वो T20 का प्लेयर है, T20 का प्लेयर है, बिल्कुल वो बात आपकी सही है T20 का, लेकिन उसने जो स्ट्रोक है ना उसके पास,
वो आप वनडे में अगर उसे मौका देंगे, टेस्ट क्रिकेट के अंदर मौका देंगे, तो आपको अंदाजा हो जाएगा वो किस लेवल का प्लेयर है। तो शरारा भाई किसको बाहर निकालेंगे? यही तो बात है ना, अभी आप 3-4 नाम ले रहे हैं, अली जरियाब का नाम ले रहे हैं। सर हम तो मिडिल ऑर्डर की बात कर रहे हैं ना, मोहम्मद नईम तो ओपनर है ना, वो तो देखो ओपनर तो हमारे पास अभी तक सेट ही नहीं हुए ना। आप बताएं कहाँ सेट होता हुआ नजर आ रहा है? कहाँ है? हसन भी नजर नहीं आ रहा वर्ल्ड कप स्क्वाड में। देखिए इस टूर्नामेंट में हसन नवाज ने भी परफॉर्म कर दिया। साहब मिडिल ऑर्डर में तो आपके पास ऑप्शन देखिए, मैं समझता हूँ कि मिडिल ऑर्डर में अगर आपको आजमाना है, हैदर अली आपके पास है अच्छे, हसन नवाज आपके पास गुड है आपके पास, लेकिन बात वही है कि मेरिट पे अगर आप फैसला करेंगे, मेरिट पे फैसला करें, वो टीम सेलेक्ट करें जो पाकिस्तान के लिए फतवा पाकिस्तान को जितवा सके। बहुत शुक्रिया शहजादा मोइन साहब, अहमद लतीफ साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नाज़रीन वक्त जो है शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो मिलूँ था ब्रेक खां पोइ। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधायूं था। ऐं हाणे ॻाल्हि ॿोल कंदासीं लीग क्रिकेट जे हवाले सां, जिते दुनिया जे क्रिकेट में मुख़्तलिफ़ लीगूं हिन वक़्तु जारी आहिनि, जिते हिकु त मुल्की लेवल जूं लीग्स थींदियूं आहिनि, उन खां अलावा सूबाई लेवल जी थींदियूं आहिनि, हाणे शहर जूं जेके लीग्स आहिनि उहे बि ॾींहों ॾींहुं असांजे साम्हूं अची रहियूं आहिनि। गुज़िरियल साल बि KPL थी, यानी कि कराची प्रीमियर लीग, हिन साल बि थियणु वञे पई। उन में हिकु फ्रेंचाइज़ ओनर आहे जंहिं असांखे स्टूडियो में जॉइन कयो आहे, उन खां अचो था हाल अहिवाल कयूं था KPL जे हवाले सां। ऐं उन खां अलावा जेका हुन पाण टीम ख़रीद कई आहे, उन टीम में कहिड़ा प्लेयर हूंदा, छा प्रोसेस आहे, कीअं टीम ख़रीद कबी आहे, उन में कहिड़ी जेका सिलेक्शन हूंदी आहे उनखे ॾिसबो आहे, हर शइ खे मद्देनज़र रखी करे कीअं थींदी सिलेक्शन, कीअं टीमूं ख़रीद कयूं वेंदियूं। सो ओवरऑल असां सां गॾु KPL फ्रेंचाइज़ हिकु टीम आहे, हुनजी ओनर आहे असां सां गॾु, जंहिं असांखे हिन वक़्तु स्टूडियो में जॉइन कयो आहे, सना दाऊद साहब आहे, उनखे असां मिलकर कयूं था। वेलकम मैडम। सबसे पहले तो बताइएगा, हम देख रहे हैं दुनिया भर में इस वक्त लीग्स जारी है, कई इंटरनेशनल मुल्की लीग्स हैं, फिर सूबाई लेवल सिंध प्रीमियर लीग हुई थी 2 साल पहले यहाँ पे, अब शहर की लेवल तक अगर सिटी लेवल देखें वहाँ पर भी कश्मीर प्रीमियर लीग भी हुई थी, कराची प्रीमियर लीग भी जारी है। तो ये सबसे पहले तो बताइएगा, ये ख्याल आपके जहन में कैसे आया कि एक टीम खरीदी जाए और उसके लिए क्या प्रोसेस? देखिए, सबसे पहली बात ये है कि आपको पता है कि मैं इस वक्त कराची शहर में बैठी हूँ और ताल्लुक़ मेरा कराची शहर से है। तो कराची शहर ने क्रिकेट के लिए बहुत कुछ किया है और अभी क्रिकेट बहुत ज़्यादा फास्ट हो चुकी है। हम 50 ओवर से ज़्यादा T20 को ज़्यादा तरजीह देते हैं, T10 को तरजीह देते हैं। ये सब कराची शहर ने ही आपको प्रोवाइड किया है। लेट नाइट क्रिकेट जो हम बचपन में देखते आते थे, हमारे घर के भी जो बड़े लड़के होते थे, हमारे कजन्स, हमारे मामू चाचू वारा सब खेलते थे। तो अब मैं तो नहीं खेल सकी, लेकिन एक शौक था कि चलो खेल नहीं सकी तो इन फ्यूचर अपने मुल्क के लिए, अपने शहर के लिए कुछ किया जाए। तो बस ये सारी चीज़ें सोच के और फिर अपने शहर की रौनकें, जो सिटी ऑफ लाइट है तो उसकी रौनकें बहाल करना चाहती हूँ कि यहाँ के ग्राउंड्स हैं वो आबाद हों और रौनकें बहाल हों। अच्छा, एक तासुर है लीग क्रिकेट के हवाले से कि ये सिर्फ जो है एक पैसा कमाने के लिए अब लोग ज़्यादातर इस किस्म की लीग्स करवाते हैं, या फिर जो टीम ओनर्स होते हैं बहुत सारे उनके ऊपर जो है वो ब्लेम करते हैं लोग जी। तो आपका क्या है, कुछ ऐसा सीन है कि सिर्फ पैसे कमाने के लिए है, या आप चाहती हैं कि हमारे जो क्रिकेटर्स हैं वो यहाँ से ऊपर आए? देखिए, जहाँ पॉजिटिविटी होती है वहाँ नेगेटिविटी होती है, जहाँ नेगेटिविटी होती है वहाँ पर पॉजिटिविटी, दोनों चीज़ें होती है। ठीक है, एलिगेशन हर जगह आपको मिलेंगे, आप किसी भी फील्ड में जाएं एलिगेशन आप पे लगेंगे। देखिए, अगर मैं कोई अच्छा काम भी करना चाहूंगी ना तो उसके लिए मुझे काम करने के लिए पैसा भी चाहिए। ठीक है, लेकिन सिर्फ पैसा कमाना कुछ नहीं होता। ठीक है, अगर मैं पाकिस्तानी हूँ ना तो मेरी पहचान पाकिस्तान से है, पाकिस्तान ने मुझे बहुत कुछ दिया है, तो अब मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं अपने मुल्क के लिए, अपने शहर के लिए कुछ करूँ, उसको दूँ। तो हम देखें ग्रास रूट लेवल पे हमारे कितना टैलेंट है। अभी इन फ्यूचर मेरा ये प्रोग्राम है, अभी हमारे KPL का सिलसिला है, PPL का सिलसिला है, हम टैलेंट हंट प्रोग्राम शुरू करेंगे ग्रास रूट से। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल लेवल के जो गर्ल्स यहाँ तक कि बॉयज़ दोनों के लिए हम प्रोग्राम्स करेंगे और उनके टैलेंट्स को बाहर लेके आएंगे, फिर उसमें से हम सिलेक्शन करेंगे उनमें से और फिर उन पर हम काम भी करेंगे। अच्छा, अपनी टीम के हवाले से थोड़ा बताइएगा, आपकी टीम का नाम और उसके हवाले से किस तरीके क्या प्रोसेस है, कोई अगर आना चाहे आपकी टीम में, कराची का कोई यंग स्टार, वो कैसे आ सकता है? देखिए, कराची प्रीमियर लीग, उसमें मेरी टीम है जौहर बियर्स। ठीक है, जौहर बियर्स जी, जौहर बियर्स तो हमारी अपनी टीम हुई। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी, मैं खुद जौहर में रहता हूँ। बिल्कुल, आप तो बिल्कुल सपोर्ट करेंगे फिर हमें, मैं खेलूंगा इंशाल्लाह बिल्कुल। और इसके अलावा दूसरी टीम है पंजाब प्रीमियर लीग में भावलपुर थंडर के नाम से। अब
मेरी तो कोशिश ये है कि मैं पूरे पाकिस्तान के टैलेंट को बाहर लेके आऊँ, ठीक है। और अभी KPL है तो ज़ाहिर बात है ग्रास रूट से भी लेके आएंगे। आप चाहते हैं, पूछ रहे हैं कि कोई आना चाहता है, हाँ। तो उसके लिए मैंने आपको बताया ना, अब हम टैलेंट हंट प्रोग्राम शुरू करेंगे। तो जाहिर बात है आए अपनी एंट्री करवाएं, जब ट्रायल होंगे उसमें ट्रायल दें, अगर परफॉर्मेंस हमें अच्छी लगेगी, इस लेवल पे लगेगी कि वो हमारी टीम में सिलेक्ट हो सकते हैं, तो मोस्ट वेलकम। अच्छा, अभी तक किसी बड़े स्टार, बड़े क्रिकेटर से, जो नाम वाला क्रिकेटर है, उनसे बातचीत किसी जी से हुई बिल्कुल, है? देखिए हमारे बहुत सारे प्लेयर्स थे जो पाकिस्तान को इंटरनेशनली प्रेजेंट कर चुके हैं, उनसे बातचीत चल रही है। आपको इंशाल्लाह चाहे PPL हो या KPL हो, दोनों में आपको इंटरनेशनल और नेशनल दोनों खिलाड़ी आपको। अच्छा, PPL का आपने जिक्र किया, उसके बारे में थोड़ा बताइएगा। PPL पंजाब प्रीमियर लीग, उसके भी 2 सीज़न हो चुके हैं, तीसरा सीज़न है। KPL का भी तीसरा सीज़न है। बस इत्तेफाक की बात है कि दोनों जगह तीसरा सीज़न है और दोनों दफ़ा मैंने फर्स्ट टाइम टीम परचेज़ की है। बस आपसे भी कि आप सपोर्ट तो करेंगे, दुआ भी कीजिएगा। और वहाँ पे भी ये कि सैफ भाई बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, जो PPL के चेयरमैन हैं, वहाँ पे बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, ग्रास रूट पे भी काम कर रहे हैं, और हमारे KPL वाले भी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, जो उनके चेयरमैन हैं, तो मैं उनके साथ हूँ। अच्छा, NOCs का बड़ा इशू है आजकल, हम देखते हैं जो बड़े प्लेयर्स हैं उनको ज़्यादातर अब तो क्लब लेवल के जो प्लेयर्स हैं उनको भी परमिशन चाहिए, उसके बाद वो खेलेंगे, तो ये मामला कैसे डील करते हैं हम लोग? देखिए, इसीलिए मैंने आपसे कहा ना कि बातचीत हमारी चल रही है। अब उसके बाद ये है कि उन्होंने NOC लेनी है बोर्ड से। अब बोर्ड पे डिपेंड करता है कि बोर्ड किसको NOC देता है या नहीं देता है, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है, और हमारा बोर्ड वैसे ही बड़ा अच्छा काम कर रहा है। कुछ चीज़ों पे उन्होंने स्ट्रांगली एक्शन तो लिया हुआ है, लेकिन वो भी हमारी क्रिकेटर्स की बेहतरी के लिए। और डिपार्टमेंट क्रिकेट चल गई है दोबारा, और मैं चाहती हूँ और बेहतर होनी चाहिए। बड़े जो डिपार्टमेंट हैं आपके, दोबारा उनको वापस आना चाहिए, जो बहुत सारे डिपार्टमेंट हमारे बंद हो चुके हैं। अब दोबारा 2-3 अब फिर से बंद हो गए हैं जी ना, वही दोबारा बंद हो गए, इनको दोबारा से आना चाहिए। इतने बड़े बड़े डिपार्टमेंट से वो हमारे जो है ना यूथ को बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे थे। आप खुद सोचें, अगर एक यंग लड़का है, उसमें टैलेंट है, वो क्रिकेट खेलना चाहता है, तो या वो क्रिकेट खेलेगा या अपने घर की माश की फिक्र करेगा। जब माश की फिक्र होगी तो वो फिर दिमाग तो डबल माइंडेड है ना, उसका क्या करेगा वो। अच्छा, पहले प्लेयर्स से पहले आपकी जो मैनेजमेंट होती है, थिंक टैंक होती है, उसमें आपने मेहनत की होगी, किसी से बातचीत होगी, कोचिंग में, सेटअप में, या सिलेक्शन के लिए किसी से आपकी बातचीत, एक्स क्रिकेटर वगैरह कोई? देखें, बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ, अभी मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकती इतना, ठीक है। वो अभी से कह दूंगी तो सारी चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। तो बहुत सारे लोग हैं, आप देखेंगे बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ। अच्छा, हम सिंध TV के पे क्योंकि बात कर रहे हैं, तो रीजनल चैनल है हमारा, खास करके हम सिंध की जो यूथ है उसके लिए बात करते हैं। तो कराची में ये लीग हो रही है, और यहाँ पे 2 साल पहले यही नेशनल स्टेडियम में सिंध प्रीमियर लीग भी हुई थी। वही लोग थे जिन्होंने कश्मीर प्रीमियर लीग करवाई थी, लेकिन फिर वो उसमें ये था कि नाम सिंध का यूज हुआ था, लेकिन जो प्लेयर्स थे वो मीरपुर खास की अगर टीम उठा लें तो कोई एक भी सिंधी उसमें अभी नहीं वही था। लोग दोबारा भी एक लीग करवा रहे हैं, वो लीग करवा रहे हैं, अभी करवा रहे हैं। इसमें तो ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर नहीं, और अगर इंशाल्लाह। कोई आना चाहता है, फॉर एग्जांपल हैदराबाद रीजन या लाड़काना रीजन का कोई प्लेयर आना देखिए, चाहता मैंने है, आपको क्या बोला कि हमारे टैलेंट हंट प्रोग्राम होगा, आए अपनी एंट्री करवाएं, ट्रायल दें। हमारे सिलेक्शन कमेटी के सारे मेंबर्स बैठे होंगे, सिलेक्टर बैठे होंगे। आपकी परफॉर्मेंस ऐसी है, चाहे वो बैट्समैन हो या बॉलर हो, ठीक है, उसके जो टैलेंट होगा, उसकी परफॉर्मेंस होगी, उसके बिहाफ पे हम लेंगे। अच्छा, जिस लीग की अभी आपने बात की कि शायद वो दूसरी लीग करवाना चाह रहे हैं, तो उस लीग में और आपकी लीग में क्या डिफरेंस, क्या समझती हैं, क्या डिफरेंस है? मैं मतलब आपका आपने कहा ना वो दोबारा कोई लीग करवाना चाह रहे हैं, नहीं, मेरे हाल में देखिए अभी एक और जैसे कराची में एक कराची प्रीमियर लीग हो रही है, पंजाब में पंजाब प्रीमियर लीग हो रही है, और खैबर पख्तूनख्वा में भी एक लीग हो रही है। अच्छी बातें होनी चाहिए, क्रिकेट को प्रमोट मिलेगा। मैं तो चाहती हूँ क्रिकेट के साथ साथ पाकिस्तान के बाकी जो दीगर स्पोर्ट्स है ना, उसको भी सबको सपोर्ट करना चाहिए। हमारी हॉकी किस लेवल पे थी, कहाँ चली गई। अच्छा, वुमेन क्रिकेट के हवाले से, क्योंकि आप खुद खवातीन में, तो क्या कहेंगे कि फीमेल के लिए आपको कोई प्लान है आपके पास? जी बिल्कुल है, इन फ्यूचर वो भी देखेंगे आप। क्योंकि हम अगर बिग बैश देखें, वहाँ ऑस्ट्रेलिया में वही उसी नाम से फिर वुमेन टीम होती है, मेंस टीम होती है। IPL में अब वो शुरू हो चुका है, दी 100 में है, हर जगह पे वो चीज़ें हमें नज़र आती है। तो उनके लिए खास करके मैंने इसलिए सवाल किया आपसे। नहीं, इंशाल्लाह मेरी बात हुई थी सैफ भाई से, जो PPL के चेयरमैन है, इस हवाले से बात हुई थी उनसे, तो इंशाल्लाह देखेंगे अच्छी चीज़ें सामने आएंगी। आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा कि आपकी टीम अगर खेल रही है, पहला सीज़न है आपकी टीम का, तो क्या आप अपनी टीम को
ट्रॉफी जीतते हुए देखना चाहती हैं, या आप चाहती हैं कि आपकी टीम में से कोई ऐसे 2-3 प्लेयर हो जो यहाँ से उभर के और पाकिस्तान टीम में चले जाएं? क्या प्रायोरिटी होगी आपकी? देखें, ट्रॉफी जीतते हुए कौन नहीं देखना चाहता, ठीक है। ट्रॉफी हम उसी वक्त जीतेंगे ना जब हमारे खिलाड़ी परफॉर्म करेंगे, और परफॉर्म करेंगे तो फिर वो टीम में आगे जाएंगे। इतनी सी अच्छा, बात है। आखिर में कोई मैसेज देना चाहें? बस मेरा तो मैसेज ये है अपनी यूथ से कि कभी भी मायूस ना हो, कोशिश जारी रखें, वो चाहे किसी भी हवाले से हो, स्पोर्ट्स के हवाले से हो, एजुकेशन के हवाले से हो। और थोड़ी सी पेरेंट्स से भी एक मेरी गुजारिश है कि बच्चों को आजकल बहुत ज़्यादा मोबाइल्स दे दिए गए हैं, तो थोड़ा सा आप फिजिकल एक्टिविटीज़ पे बच्चों को लेके आए। असल इनिशिएटिव मैंने इसी वजह से लिया है कि हमारे बच्चों के हाथ पे हर वक्त मोबाइल होता है, फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं है। हम बचपन में बहुत फिजिकल एक्टिविटीज़ करते थे और आजकल के बच्चे वो सारी खेल्स नहीं वो करते। स्कूल लेवल से वो शुरुआत होती थी उसकी, लेकिन अब तो हमारा जो स्कूल है वो भी किसी बंद कमरों फ्लैटों में, बिल्कुल वो ऐसा ही स्कूल है। है जो उनके पास अपने ग्राउंड्स तक नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया सना दाऊद साहब प्रोग्राम में आपका भी देने के शुक्रिया, लिए। आपने मुझे इनवाइट किया। थैंक यू। नाज़रीन, ते असांजे प्रोग्राम जो वक्त पंहिंजी पुॼाणे ते पहुतो, ईंदड़ प्रोग्राम ताईं ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।